Assalamualaikum. My name is Mohammad Jahangir Javed and my roll number is CS181108. मेरा राइटिंग पार्ट का जो टॉपिक जो है वो है EKG, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि ये EKG किसने डिस्कवर किया, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको मजीद इन्वेस्टिगेट किया, और फिर इसके हम फार्मूलाज देखेंगे और हम लोग इसके यूजेज भी देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली व्हाट इज ईकेजी और ये किसने डिस्कवर किया। बेसिकली ये एक डिस्कवर जो किया था ये जॉनथन आयर्स से, एक साइंटिस्ट से जिन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद 3 मैथमेटिशियंस से, लैग्रारियस, रेन एंड स्लोन ने बाद में इसको इन्वेस्टिगेट किया। बेसिकली ईकेजी जो है ये मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि हम लोग हार्ट रेट मॉनिटर को हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, ईकेजी को हम यूज़ करते हैं, और इसका और भी बहुत ज़्यादा यूजेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सैमसंग के बहुत सारे ऐसे सेल फोन हैं जिसमें हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर्स आते हैं, लेकिन उसमें ईकेजी नहीं है, वो एक नॉर्मल हार्ट रेट मॉनिटर होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो सैमसंग के सेल फोन्स में जो हार्ट रेट मॉनिटर जो आते हैं वो ये होता है कि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। तो अब जैसे कि एप्पल का सीरीज एप्पल वॉच जो है उसका सीरीज 4 है, उसमें ईकेजी का यूज़ किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो वो पूरा का पूरा आपके हार्ट रेट मॉनिटर को सेंस करता है, और फिर उनका अपना ही पूरा एक सिस्टम है मेडिकल, उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है जिसमें ये लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ होता है, और पूरे पेशेंट्स के या कोई भी डायबिटीज़ या जिनको हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनके पूरी इंफॉर्मेशन वो उस हॉस्पिटल में या उनके कोई भी प्राइवेट डॉक्टर्स को वो शो कर रहे होते हैं। तो ये एप्पल वॉच सीरीज 4 में ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि ये ईकेजी जो 3 मैथमेटिशियंस जो थे इन्होंने इसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और इसकी सीक्वेंस को किस तरीके से स्टडी करके इसको बताया गया। तो बेसिकली ये फर्स्ट 40 डिजिट्स की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में जो सबसे ज़्यादा इसका यूजेज जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर का यूज़ किया है या लोएस्ट प्राइम फैक्टर का यूज़ हुआ है। बेसिकली हम लोग ये देख लेते हैं कि लोएस्ट प्राइम फैक्टर होता क्या है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। लोएस्ट प्राइम फैक्टर वो होता है जैसे कि अगर कोई भी नंबर उसका डिविजिबल हो और वो डिविजिबल एक प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल 6 एक नंबर है, उसका जो डिविजिबल जो है वो 2 भी है और 3 भी है। अनफॉर्चुनेटली 2 और 3 दोनों ही एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। तो देखा जाए 2 जो है वो 6 का लीस्ट प्राइम फैक्टर हुआ, और इसी का ही पूरा यूजेज जो है ये पूरे सीक्वेंस में हमें मिलेगा। इस सीक्वेंस में एक और एक खासियत ये है कि जो भी हम नंबर जो यूज कर लेते हैं वो दोबारा नंबर रीयूज नहीं होगा। अब हम सीक्वेंस को देखते हैं। जैसे कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 का टेबल यहाँ पे यूज हुआ है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का टेबल हमने यूज किया। अब हम देख रहे हैं जैसे हम 6 तक हम आएंगे तो 6 का ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, जैसे कि 2 भी है, 3 भी है। अब जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 है, लेकिन हम यहाँ पे 2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी 2 का टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 2 के बाद सबसे छोटा लोएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 3 होता है। फिर हम यहाँ पे 3 का टेबल हम यूज करेंगे। 3 के बाद जो आता है 6 आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 जो है हम यूज कर चुके हैं। जैसे कि जो नंबर हम यूज कर चुके हैं दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अब 3 के बाद जो नंबर आएगा वो 9 आएगा, 9 के बाद आएगा 12। ये पूरा 3 का टेबल यूज हो रहा है, ये पूरा 3 का टेबल यूज हो रहा है। जो 12 जो है, अब 12 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2 होता है। अब फिर यहाँ पे 2 का टेबल यहाँ पे चलेगा।
12 के बाद यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा का पूरा 2 का टेबल चला था। 6 के बाद जो आता है 2 के टेबल में वो 8 आता है, 8 के बाद जो आता है 10 आता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का टेबल चल रहा है। अब हम देख रहे हैं 10 का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो होता है 5, तो यहाँ पे 5 का टेबल कंटिन्यू हो गया। 5 के बाद जो आता है वो 10 आता है, क्योंकि 10 हम यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो हम 10 दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। तो जो 5 के बाद जो नंबर जो आएगा वो 15 आएगा। अब देखा जाए 15 का ऑलरेडी प्राइम फैक्टर होता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो 3 होता है। तो अब यहाँ पे दोबारा हम 3 का टेबल कंटिन्यू करेंगे, जो कि 12 के बाद जो नंबर जो आता है वो 15 आता है, 15 कंटिन्यू वो 3 के टेबल में आता है। 15 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 15 के बाद जो 3 के टेबल में जो आता है वो 18 आता है। अब 18 के ऑलरेडी लोएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है 2 होता है, फिर 2 का टेबल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, 2 का टेबल यहाँ पे 14 यूज़ करेंगे, और 14 का भी देखा जाए एक और वो लोएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो 7 होता है। फिर हम यहाँ पे 7 का टेबल कंटिन्यू करेंगे। 7 के बाद जो आते हैं 14, क्योंकि हम ऑलरेडी 14 लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो 7 3 का 21। तो अब 21 का भी लोएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो 3 होता है, और यहाँ पे फिर से यूं करके 3 का टेबल कंटिन्यू होगा एंड सो ऑन। ये पूरा 40 तक ये पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। नॉट इवन, ये तो एक ऐसे 1 से लेके 40 तक ये तो एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, ये तो बस एक एग्जाम्पल लीजिए। अब एक हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली ये है क्या। Electrocardiogram has a simple recursive sequence, but it is difficult to analyze through its combine both multiplicative and additive aspects of integers. अब हम देख रहे हैं इसमें हम लोग का टेबल भी यूज हो रहा है और एडिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। एडिटिव एस्पेक्ट्स है क्या, हम पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे 2 का टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ और 6 तक हम लोगों ने इसका यूज़ किया, उसके बाद 2 का टेबल हमने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद 2 का टेबल हम लोगों ने यहाँ पर देखा एंड सो ऑन। ये यहाँ पे एडिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ये बताते हैं कि ये प्रूफ जो है ये परम्यूटेशन और नेचुरल नंबर है, और इसका जो लीनियर जो है वो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है इसका। बेसिकली एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता क्या है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ एक ग्राफ से। हम जैसे ये ग्राफ है, हम ग्राफ में देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन भी है और एक कर्व लाइन भी है। अब ये दो लाइन जो है ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, इसको हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हम बोलते हैं। तो यही चीज हम ईकेजी में भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 3 मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया, उन्होंने फार्मूला ये बनाया और उससे ये ईकेजी सीक्वेंस को प्रूव कर किया। लेकिन इस फार्मूला में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये फार्मूला का जो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और इसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके वजह से जो 3 मैथमेटिशियंस जो इस सीक्वेंस को जो प्रूव करते हैं उसके वजह से उनके जो प्रिसाइज रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसी वजह से ये फार्मूला इतना ज़्यादा अच्छा बेहतर नहीं है फार्मूला। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ये फार्मूला यूज़ किया। ये फार्मूला जो है ये ईकेजी के एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है। फिर बाद में फिर एक और फार्मूला है जो ज़्यादा बेटर है, जो कि 3 मैथमेटिशियंस के जो स्टेटमेंट जो है ईकेजी के बारे में वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो वो ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला में बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है, वो ये है कि इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है, प्रिसाइज आता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंजेक्चर्स भी है ये। तो हम लोग इस फार्मूला के थ्रू हमने यूज़ किया। तो इसका जो मेन जो कंक्लूजन है वो ये है कि पूरी दुनिया में अब तो हम लोग के पास नए टूल्स भी आ चुके हैं, अब नई टेक्निक्स भी ईकेजी के
सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए बहुत सारी टूल्स हैं और सीक्वेंस हैं। लेकिन एक और एक चीज़ है कि ये ईकेजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मज़ीद और स्टडी करना बाकी है। तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे होल्स हैं, लूप होल्स हैं जो अभी भी समहाउ जो कि सॉर्ट आउट नहीं हुए हुए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा यूज़ करना बाकी है। इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग और इन्वेस्टिगेट करना भी बाकी है। तो बेसिकली ये है ईकेजी। जो ये प्रोजेक्ट जो मैंने यूज़ किया है और ये जितना भी मैंने ये लिखा जो है, ये एक बुक मैंने से मैंने लिया है और इसकी रेफरेंस यहाँ पर है। और कुछ इंटरनेट से मैंने लिया था, इनके भी यहाँ पे रेफरेंसेस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये था ईकेजी एंड थैंक यू।